Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 51. Actually, that lecture number 50 has been kept in continuation now. So do watch earlier video, that is lecture number 50. Okay, that golden jubilee lecture I will say. So in that we have started study of types of reagents. I told you earlier that there are two types of reagents which are taking part in the organic chemistry reaction. One is known as nucleophilic reagent or nucleophile, and other is known as electrophilic reagent or electrophile. Just exactly poles apart both are they. Okay, एक नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होगा तो दूसरा पॉजिटिवली चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड पोल्स अपार्ट. ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक के बारे में हमने क्या कहा है, देखो. ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट मींस न्यूक्लियस लविंग. फिलस का मतलब आता है लविंग और सीकिंग. नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और स्पीसीज हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्पीसीज दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की पेयर ज्यादा है या जिसको नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ओके, एंड विच कैन अटैक ऑन द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, विल बी नोन एज न्यूक्लियोफाइल. 2 मार्क के लिए आ जाता है सब्जेक्टिव में या एमसीक्यू में भी आ सकता है. ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट. ये कैरेक्टर्स दिए हैं, देन दैट ऑल आर करेक्ट हियर. 3 कैरेक्टर्स दिए होंगे और नीचे ऑल ऑफ द अबव. ओके, करेक्ट आंसर है. तो ये ध्यान में रखो अच्छी तरह से, और एग्जांपल्स भी ध्यान में रखो. उसके एग्जांपल्स में हमने दिया है OH माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस इवन F माइनस ऑल हलाइड्स Cn माइनस, जिनको इलेक्ट्रॉन पेयर है एक्सिस में. इवन वाटर ऑक्सीजन इज ऑल्सो हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so that can also called as nucleophile. Okay, because that can also donate electron pair. जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, अभी उसकी स्पीड कैसी है, दैट विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट न्यूक्लियोफाइल. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, जो इजीली डोनेट करेगा. बहुत बार हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है लेकिन डोनेशन करने की नीयत नहीं होती या इच्छा नहीं होती है. ओके, तो वो जो है वो वीक डोनर है. और जिनके पास पैसा है और डोनेट भी कर देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग, दैट डोनेटिंग इजीली. सो हियर वैसा है. कुछ न्यूक्लियोफाइल जो है अभी वाटर है, वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा. बट सपोज दैट R3N है, दैट विल गिव द इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली. लेके जाओ लेके जाओ, देन दैट R3N विल बी द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. ओके, so these are all examples of nucleophiles. Do remember that we have to identify clearly. अब देखो, जब MCQ में आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं दिखाएंगे, वो हमने दिखाया यहाँ पे. Which among the following can act as a nucleophilic reagent? समझो R3N ऐसा ही दिया तो R3N ऐसा ही लिखा होगा वहां पे. R3N वहां पे उसका लोन पेयर नहीं बताया, क्योंकि लोन पेयर बताया तो सीक्रेट खुल गया. देन यू कैन इजीली से दोज हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी न्यूक्लियोफाइल. तो वो नहीं देंगे वहां पे, बट वी शुड नो दैट R3N इज ए न्यूक्लियोफाइल. बाकी के 3 इलेक्ट्रोफाइल दिए. अब चलो इलेक्ट्रोफाइल क्या है देखेंगे. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल एग्जैक्टली रिवर्स. इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही आता है, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन सीकिंग. ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन सीकिंग या इलेक्ट्रॉन लविंग. अभी इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज है? यू नो दैट इलेक्ट्रॉन हैज गॉट नेगेटिव चार्ज, इजंट इट? सो नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन किसको होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज को. नेचर में वैसा तो ही है ना. वी फाइंड इन बायोलॉजी मेल एंड फीमेल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. ये तो नेचुरल है, वैसा ही है यहाँ पे. सपोज मेल विल बी गिवन पॉजिटिव चार्ज एंड फीमेल विल बी गिवन नेगेटिव चार्ज. सो न्यूक्लियोफाइल विल बी कंसिडर्ड एज ए फीमेल एंड दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल विल बी कंसिडर्ड एज ए मेल. तो यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग,
That means it can attack on the negative center where electron pair will be available that at that site. So particularly I will say that a positively charged species, जैसे वो नेगेटिव है वैसा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज will be called as electrophile. Okay? Or electron deficient species. Electron deficient species. Species with sextate of electrons on carbon. Okay? कार्बन को अगर सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट स्टेबिलिटी के लिए कितने लगते हैं 8. हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, देयरफॉर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, और पर्टिकुलरली ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन विथ द स्पीसीज विथ सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट विच कैन पर्टिकुलरली attract or accept or attract electron pair from substrate. जहां पर भी सबस्ट्रेट है वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर अगर वो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट कर सक रहा है, देन दैट विल बी नोन एज द इलेक्ट्रोफाइल. सिंपल है, एग्जैक्टली अपोजिट टू इच अदर. ये दोनों चीज एक दूसरे के कैसे अपोजिट है ये ध्यान में आने के लिए आई हैव नॉट रिमूव दिस पार्ट. सो जस्ट कंपेयर, न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग. Then nucleophile is that which is having negatively charged species. Nucleophile is a negatively charged species. Electrophile is a positively charged species. Then nucleophile has got electron richness. It is electron rich species. This is electron deficient. इसको इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन की भूख है उसे और, and that's why it can attack on that electron rich site. Okay. Then another thing, species having a lone pair of electrons. यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो भी that this species may be neutral but having lone pair of electron which it can donate, then that also called as what? Nucleophile. यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा but particularly sextate of electron रहेगा, electron deficient, then also it is called as electrophile. Then here we have seen that it can donate electron pair, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, which can accept or attract electron pair from the substrate. Nucleophile can donate electron pair to the substrate, and electrophile can accept or attract the electron pair from the substrate. Very simple. अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हैं हम, पर्टिकुलरली एग्जाम्पल्स अगर देना है तो बिल्कुल दे सकते हैं. दैट positively charged species like H plus, SO3H plus, या Cl plus, या Br plus, या I plus, isn't it? या कार्बोनियम आयन CH3 plus. ओके, यहाँ पे हम एक कार्बेनियन आयन भी ऐड कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल. कार्बेनियन आयन जहाँ पे कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की पेयर है और नेगेटिव चार्ज है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज कार्बेनियन आयन. ओके, और ये जो है वो कार्बोकैटायन. सो कार्बोकैटायन कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. ओके, वैसे और कुछ है जो BF3 और AlCl3 जैसे, दैट दे आर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज. उनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अभी, तो दे विल बी सीकिंग द इलेक्ट्रॉन. कोई दे रहा है क्या भाई इलेक्ट्रॉन, चलो उसके पास, हमें चाहिए, दे दो. ये न्यूट्रल है बट दे आर इलेक्ट्रोफाइल. सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट यू से दैट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. तो एमसीक्यू में आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल? NH3 and BF3. In NH3 and BF3, which is nucleophile, which is electrophile?
नंबर ए बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल, नंबर बी बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, नंबर ए अगर BF3 पहला दिया है तो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल रिस्पेक्टिवली, नंबर डी दैट न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो वो MCQ हमें आना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग इट, वेरी सिंपल। अब पोलर रिएक्शंस में कैसा होता है वो हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। दैट पर्टिकुलरली आई टोल्ड यू न्यूक्लियोफाइल इज दैट विच कैन अटैक और विच कैन डोनेट, आई विल से। वो जाएगा वहां पे, बोलेगा मेरे इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, आपको यूज करना है तो कर लो, एंड इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू दैट सबस्ट्रेट देयर एट द साइट वेयर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इट सीम्स। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इट विल गो देयर। एंड इलेक्ट्रोफाइल इज दैट इट विल गो टू द इलेक्ट्रॉन रीच साइट ऑफ द सबस्ट्रेट एंड विल टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दैट। सो दोनों रिएक्शंस में पार्ट करते हैं, अपना अपनी भूमिका निभाते हैं, एंड दैट्स व्हाई द रिएक्शंस ऑकर, एंड दैट रिएक्शंस इन विच न्यूक्लियोफाइल टेक पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इन विच reagent is electrophile are called as electrophilic reaction, जो हम आगे चल के लर्न करने वाले हैं। So in the next lecture we shall learn the examples of that nucleophile attack and electrophile attack. Okay, I hope you are, I'm confident that you have understood this part. ये conceptual part है, आपको definitely समझ में आना चाहिए। ये बार बार आप रिवाइंड करके देख लो, all your concepts will get clear, that I am confident. So do like and share this video to your friend circle and keep watching my lectures again and again. अभी इसके आगे का लेक्चर भी आप जरूर देखिए। Do subscribe to my Kate Sir Chemistry and Kate Sir Biology channel, Kate Sir Chemistry Shorts and Kate Sir Biology Shorts channel. Thanks a lot.